सोचे आप अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर हाईवे पर से जा रहे हैं। अचानक सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिलता है। आप अपनी गाड़ी घुमाते हैं और पास के एक छोटे से अनजान टाउन से शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। आप उस टाउन से गुजरते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद आप वापस उसी टाउन में खड़े होते हैं। आप सोचते हैं कि शायद आपने कोई गलत मोड़ ले लिया है। आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन फिर से वही टाउन, वही लोग, वही अजीबोगरीब गलियां। आप चीखते हैं, रोते हैं, अपनी गाड़ी की पूरी टंकी खाली कर देते हैं, लेकिन आप उस टाउन की सीमा से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप सोचते हैं कि शायद आप कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन आप उस टाउन में हमेशा के लिए फंस चुके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही के सालों की सबसे अंडररेटेड और दिमाग हिला देने वाली साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर सीरीज फ्रॉम की। इस सीरीज की कहानी एक ऐसे हॉन्टेड टाउन के इर्द गिर्द घूमती है जहाँ जो भी एक बार आता है वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन इस शहर में सिर्फ फंसना ही सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है। असली खेल शुरू होता है सूरज ढलने के बाद। रात होते ही जंगल से कुछ बेहद अजीब से मॉन्स्टर निकलते हैं जो देखने में तो आम इंसान जैसे ही लगते हैं। वो आपके रिश्तेदारों की आवाज में बात करते हैं और बस खिड़की खटखटाते हैं और एक बेहद खौफनाक बिना पलक झपकाए हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहते हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आने दो। और अगर आपने गलती से भी दरवाजा या खिड़की खोल दिया तो सुबह सिर्फ लाशें और खून से भरे हुए कमरे ही मिलते हैं। एक बेहतरीन स्टोरी लाइन को जीवित रखने के लिए एक दमदार किरदार की जरूरत होती है और फ्रॉम इसे बखूबी करता है। इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर शेरिफ बॉयड वो लोगों की मदद करने के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है। वो अंदर से टूट चुका है। आप उसकी लाचारी और डर को महसूस कर सकते हैं। इसके बाद एंट्री होती है मैथ्यूज फैमिली की, जो कि अपनी आरवी गाड़ी के साथ इस शहर में फंस जाते हैं। उनके जरिए हम दर्शक भी इस शहर के नियमों को पहली बार समझते हैं। इसके बाद एक और कैरेक्टर जेट की एंट्री होती है, जो कि सॉफ्टवेयर जीनियस है, जिसे लगता है कि ये सब एक गेम है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यह सीरीज क्यों देखनी चाहिए, तो मैं आपको इसके 3 कारण बताता हूँ। पहला कारण है इसका सस्पेंस। अगर आपने लॉस्ट सीरीज देखी है तो आपको याद होगा कि कैसे हर एपिसोड एक नए रहस्य के साथ खत्म होता था। इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वही हैं जिन्होंने मशहूर सीरीज लॉस्ट बनाई थी। यहाँ सस्पेंस का लेवल ऐसा है कि आप एक एपिसोड खत्म करेंगे तो आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन वो जवाब आपके साथ 3 नए सवालों को लेकर आएगा। जैसे ये शहर कहाँ पर है, ये मॉन्स्टर कौन है, और रात में तिलिस्म लटकाने से घरों के अंदर मॉन्स्टर क्यों नहीं आ पाते हैं, ये तिलिस्म कहाँ से आए हैं, वो रेडियो पर आवाजें किसकी थी, वो बिजली के तार जो जमीन के नीचे जाते हैं फिर भी घरों के बल्ब कैसे जल जाते हैं। आपका दिमाग थक जाएगा, लेकिन आपकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होगी। दूसरा कारण है इसके विलन। ये कोई आम ज़ॉम्बी या भूत नहीं है। ये रात के अंधेरे में इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर हैं जो कि आपका नाम पुकारते हैं, आपको बहकाते हैं। उनका वो बिना पलक झपकाए मुस्कुराना ही आपको डराने के लिए काफी है। इस सीरीज के हॉरर एलिमेंट बहुत ही सॉलिड और रियलिस्टिक है। तीसरा कारण है इसके कैरेक्टर। हैरोल्ड पेरिनो ने शेरिफ बॉयड के किरदार को निभाया है। उनकी एक्टिंग इतनी दमदार है कि आप उनके डर, उनकी लाचारी और उनकी हिम्मत को खुद महसूस कर पाएंगे। हर किरदार की अपनी एक पिछली कहानी है जो कि आपको इस सीरीज में बांध कर रखती है। इस सीरीज के अब तक टोटल 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिसके हर सीजन में टोटल 10 एपिसोड थे। चौथा सीजन अभी एयर हो रहा है, जिसके टोटल 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। अगर आप हॉरर, मिस्ट्री और सर्वाइवल शोज के दीवाने हैं तो फ्रॉम को अपनी वॉच लिस्ट पर अभी ऐड करना चाहिए। आप इंडिया में इसे जियो सिनेमा पर हिंदी डब के साथ देख सकते हैं। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन रिकमेंडेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।